फ्रेंड्स, आज की कहानी है बंधन रिश्तों के भाग 6। पिछले भाग में आपने पढ़ा, कुसुम ने विशाल के सर पर हाथ रखते हुए कहा, आप क्या चाहते थे? आप चाहते तो बच्चे को बचा सकते थे ना, फिर आपने बच्चे को क्यों नहीं बचाया? अब आगे। विशाल रोते रोते बोला, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, तुम मेरी जिंद। उसके बाद वो उठकर वहाँ से बाहर चला गया। कुसुम बैठकर सोचने लगी, इन्होंने मुझे क्यों चुना? फिर वह मन ही मन बोली, आपको बच्चे को बचा लेना चाहिए था, ये बच्चा आपके भाई की निशानी था। वो माँ बापूजी के कमरे में गई। उसने बापूजी से पूछा, जब डॉक्टर बच्चे को बचा लेता तो आपने मुझे क्यों चुना? मेरे बच्चे को क्यों नहीं बचाया बापूजी आपने? वो आपके बड़े बेटे का अंश था। कुसुम बोलते बोलते रोने लगी। तभी बापूजी ने कहा, तू हमारी बहू नहीं, बेटी है। अगर बच्चे को चुनता तो वो बच्चा माँ के बिना कैसे पलता? जन्म से ही अनाथ हो जाता। बच्चे तो फिर आ जाएंगे, पर तुम मुझे दोबारा नहीं मिलती। हम सबको तुम्हारी ज़रूरत है, इस घर को तुम्हारी ज़रूरत है। कुसुम की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, ये कैसा बंधन है रिश्तों का, जिसमें अपने घर के चिराग अंश को खोकर दूसरे घर की बेटी को बचा लिया। वो रोते रोते बापूजी के गले लग गई। थोड़ी देर बाद कुसुम ने रामू से एक बोतल शराब मंगवाई। वो रामू से बोली, जैसे ही तुम्हारे भैया आएंगे तुम जोर से छींक देना, मैं समझ जाऊंगी क्या करना है। थोड़ी देर में विशाल आया तो रामू ने जोर जोर से छींकना शुरू कर दिया। विशाल ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? उसने कहा, भैया जी, बारिश का मौसम है ना, इस कारण थोड़ा जुकाम लग रहा है। अगर आप भाभी जी से बोलकर थोड़ी सी मुझे भी दिला देते तो मैं आराम से सो जाता। विशाल आश्चर्य से बोला, क्या दिलाना है? रामू धीरे से बोला, भाभी जी ने मुझसे शराब मंगवाई है और अपने कमरे में बैठकर पी रही है। विशाल ने आश्चर्य से पूछा, कुसुम? वो बोला, हाँ भैया। विशाल गुस्से से बोला, अबे गधे, तो लाया क्यों? वो दौड़कर कुसुम के पास गया। कुसुम कमरे में एक गिलास में शराब डालकर पीने ही जा रही थी कि विशाल ने उसे रोका। वो बोला, तुम क्या पागल हो? इसका नशा तुम नहीं सह पाओगी। कुसुम बोली, मैं अपने जीवन के सारे दुखों को भुलाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अपना बच्चा खोया है। इस परिवार को मैं कोई खुशी नहीं दे पाई हूँ, और फिर आपने भी तो यही किया है। मैं भी आपकी तरह शराब पीकर अपने गम को भुलाना चाहती हूँ। उसने विशाल की तरफ देखते हुए कहा, चलिए दोनों साथ में बैठकर पीते हैं। वो जैसे ही पीने जाती है, विशाल ग्लास फेंक देता है और उसे थप्पड़ मारता है। वो गुस्सा कर बोला, इससे कहीं गम भुलाया जाता है, ये औरतों के पीने की चीज नहीं है। कुसुम ने गुस्से से कहा, तो आप क्यों पीते हैं? अगर आप गम भुलाने के लिए पी सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? मैं भी पीऊंगी। विशाल बोला, मैं अब नहीं पीऊंगा, अब तुम कसम खाओ इसे कभी हाथ नहीं लगाओगी। वो बोली, जब आप शराब छोड़ देंगे तो मैं भी इसे हाथ नहीं लगाऊंगी। फिर थोड़ी देर रुककर बोली, कॉफी पिएंगे आप? विशाल ने धीरे से सिर हिला दिया। वो जब कॉफी लेकर आई तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। विशाल उस बारिश में भीग रहा था। कुसुम छाता लेकर आई। वो बोली, अब क्या सारी रात बारिश में भीगते रहेंगे? चलिए जल्दी, कॉफी ठंडी हो जाएगी। और तेज हवा आई और छाता उड़कर दूर चला गया। बिजली चमकी। कुसुम विशाल की बाहों में डरकर छुप गई। वो पूरी तरह भीग गई थी। उसके गालों पर बारिश की बूंदें मानो ओस की बूंद हो। उसकी पलकें बार बार झपक रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे। वो पीछे मुड़कर जाने लगी तो विशाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो वहीं रुक गई। विशाल उसके बालों को सुलझाने लगा। धीरे धीरे वो गाना गुनगुनाने लगा। गाने के बोल थे, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। आज कुसुम भी उसकी बाहों में खो जाना चाहती थी। आज वो तन मन से विशाल की होना चाहती थी। वो उसकी बाहों में एक सुकून महसूस कर रही थी। वो विशाल को इनकार नहीं कर पाई और दोनों के बीच की सारी दूरियां खत्म हो गई। सुबह जब विशाल जगा तो उसके चेहरे पर एक अलग सी खुशी झलक रही थी। उसे लगा वो कुसुम को पसंद करने लगा है, उससे प्यार करने लगा है। वो उसके साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाह रहा था। पर कहते हैं ना दोस्तों कि कभी कभी खुशियां ज़्यादा देर नहीं टिकती। विशाल के मोबाइल पर निशा का बार बार कॉल आ रहा था। वो उसका नंबर देखकर थोड़ी देर के लिए उदास हो गया। मोबाइल ऑफ करके अलग रख दिया
और जल्दी से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। विशाल ऑफिस में भी कुसुम के बारे में ही सोच रहा था। वो उसे ढेर सारी खुशियां देना चाहता था, उसकी जिंदगी की सारी ख्वाहिशें पूरा करना चाहता था। उसने कुसुम के पास फोन किया। फोन रामू ने उठाया। वो प्यार से बोला, हेलो, कौन बोल रहा है, किससे बात करनी है? विशाल बोला, रामू मैं हूँ, जरा अपनी भाभी को फोन देना, कुछ जरूरी बात करनी है। रामू को मजाक सूझा। उसने कहा, आपको जो बात करनी है मुझे बता दीजिए, मैं भाभी जी को बता दूंगा, अभी वो काम में बिजी हैं। विशाल गुस्से से बोला, तू दे रहा है या फिर मैं आऊं? उसने कहा, रुकिए रुकिए, भाभी जी को बुलाता हूँ। उसने कुसुम से कहा, भाभी जी आपके उनका फोन आया है, बात कर लो। कुसुम ने फोन लिया और पूछा, क्या हुआ? विशाल बोला, आज रात डिनर पर चलोगी? वो बोली, पर बापूजी तो रात में कहीं जाते नहीं। विशाल बोला, सिर्फ मैं और तुम। वो घबरा गई, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। विशाल बोला, मैं 9 बजे तुम्हें लेने आऊँगा, तुम तैयार रहना, और सुनो, आज तुम वो रेड वाली साड़ी पहनना। उसने फोन रख दिया। कुसुम की धड़कन तेज होने लगी। वो अंदर से बहुत खुश हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे तैयार होए। शाम में वो तैयार हो गई। विशाल अपनी गाड़ी का हॉर्न बजा रहा था। कुसुम जल्दी से नीचे आ गई। विशाल को रेड वाली साड़ी बहुत पसंद थी। कुसुम पर भी वो खिल रही थी। कुसुम सर नीचे झुकाए गाड़ी में बैठ गई। वो बोली, आज कुछ बात है क्या? उसने पूछा, क्यों, तो ये डिनर किस लिए? विशाल बोला, बस यूं ही, आज मन कर गया, माँ पापा को बता दी थी ना? कुसुम बोली, हाँ माँ जी को बोल दिया था। रेस्टोरेंट भी आ गया, दोनों खाने के लिए बैठे। विशाल ने कहा, ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, मैं यहाँ अक्सर आया करता था। दोनों खाने के टेबल पर शांत बैठे थे, किसी के पास कुछ शब्द ही नहीं थे। खाने के बाद वो वॉशरूम चली गई। तभी निशा रोती हुई आकर विशाल के गले से लग गई। वो बोला, ये क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे निशा, तुम ये क्या कर रही हो? वो बोली, मैंने अपने पति को छोड़ दिया, वो मुझे बहुत मारता था, मुझे समझता ही नहीं था। विशाल उसे बहुत गंभीरता से देख रहा था। वो बोली, विशाल, मैंने तुम्हें ठुकराकर बहुत बड़ी गलती की है, पर अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब तो कुसुम का भी बच्चा नहीं रहा, तुमने तो बच्चे के लिए ही उससे शादी की थी ना? वो रोई जा रही थी। वो बोली, बोलो ना विशाल, तुम आज भी मुझसे ही प्यार करते हो ना? मैं आज भी तुम्हारे दिल में हूँ ना? बोलो ना विशाल। विशाल उसे यहाँ से हटाना चाह रहा था ताकि कुसुम निशा को ना देख ले। उसने कहा, हाँ हाँ, पर अभी तुम यहाँ से जाओ, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें वहीं मिलता हूँ। वो रोते हुए बोली, तुम आओगे ना? मैं सारी रात तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी। वो चली गई। ये सारी बातें कुसुम सुन लेती है। उसकी आंखों से आंसू झलक रहे थे। वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। उसने सोचा, तो क्या विशाल आज भी निशा से प्यार करते हैं? मैं इन दोनों के बीच आ गई हूँ। वो अपने आंसू पोंछते हुए वो विशाल के पास चली जाती है। वो बोली, अब घर चलें। विशाल बोला, हाँ चलो। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो काफी परेशान है। कुसुम ने पूछा, क्या हुआ, कोई बात है क्या? वो बोला, क्यों, आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? वो बोला, कुछ नहीं, बस यूं ही। वो चुप हो गया। कुसुम मन ही मन बोली, आपके मन में चोर है, इसलिए आप मुझे नहीं बताना चाह रहे हैं, मत बताइए। वैसे भी ये रिश्ता तो मजबूरी का ही है। दोनों अलग अलग सोच रहे थे। सोचते सोचते घर आ गया। विशाल बोला, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद में आता हूँ। वो चुपचाप घर के अंदर चली गई। वो आईने के पास बैठकर रोने लगी। क्यों मुझे हर बार सपने दिखाते हो और फिर उसे तोड़ देते हो? मैं जब थोड़ा खुश होती हूँ, तुम दूसरे ही पल मेरी खुशियाँ छीन लेते हो। सारी दुनिया को छोड़कर मेरे ही पीछे क्यों पड़े हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भगवान? वो रोते रोते सारा सामान फेंकने लगती है। तभी कुछ धारदार चीज से लगकर उसका हाथ कट जाता है और खून निकलने लगता है। वो अपने आप को संभालती है, फिर पट्टी बांधकर सारे सामान को ठीक से रख देती है। घड़ी में रात के 1 बज चुका था। वो विशाल का इंतजार कर रही थी। उसके मन में बहुत तरह के ख्याल आ रहे थे। कहीं दोनों फिर तो नहीं, इन्हें अपनी मर्यादा मालूम है तो क्या हुआ, वो उनका पहला प्यार है, किसी का भी दिल पिघल जाएगा। नहीं, मुझे मालूम है ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कुसुम के दिमाग में कश्मकश चलती रही। सारी रात यही सोचते सोचते बीत गई। सुबह के 5 बज गए थे, अभी तक ये नहीं आए। वो स्नान करने चली गई। जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी कि विशाल कमरे में आया।
कुसुम ने जब विशाल की तरफ देखा तो वह थका सा लग रहा था। शर्ट के आधे बटन खुले और आधे बंद थे। शर्ट के ऊपर 3-4 जगहों पर लिपस्टिक के दाग लगे थे। कुसुम का मन ये देखकर उदास हो गया। उसे लगा जो वो रात भर सोच रही थी वही सच हो गया। ये सारी रात निशा के साथ ही थे। विशाल बेड पर जाकर लेट गया। कुसुम वहां से चली गई। उसका ध्यान अब कामों में नहीं लग रहा था। वो बार बार विशाल और निशा के बारे में सोच रही थी। अचानक गैस पर रखी हुई चाय नीचे गिर गई। उसका ध्यान टूटा तो उस तरफ हो गई। वो अपने आप को संभालने लगी, फिर कामों में लग गई। 11 बज गए। वो अपने कमरे की तरफ बार बार देख रही थी। माँ वहां आई और उन्होंने पूछा, बहू आज उसे ऑफिस नहीं जाना है क्या? वो बोली, जाना है माँ जी, पर सुबह 5 बजे आए थे इसलिए नहीं उठा रही हूँ। अच्छा, तो क्या कल तू अकेले ही बाहर से आई थी? माँ ने आश्चर्य से पूछा। वो बोली, नहीं माँ, मुझे घर पहुँचाकर वापस चले गए थे। माँ बोली, जाने दे, थोड़ा सा आराम कर लेगा। माँ अपने में कुछ बड़बड़ाते हुए चली गई। विशाल की नींद खुली। वो कुसुम कुसुम पुकारने लगा। कुसुम ने सुनकर एक कप चाय रामू के हाथों भिजवा दी। जब विशाल ने रामू को देखा तो पूछा, कुसुम कहाँ है? रामू ने बड़े प्यार से कहा, भाभी जी खाना बना रही है, आपको कुछ और चाहिए? रामू विशाल के शर्ट पर लगे लिपस्टिक के दाग को देख रहा था। फिर वह बोला, भैया जी ये दाग तो भाभी के होठों के नहीं है। भाभी जी इस रंग की लिपस्टिक नहीं लगाती है। विशाल बोला, कौन सा दाग? वो बोला, जो आपके शर्ट पर लगा है। विशाल उसे देखकर दंग रह गया। ये दाग कैसे लग गया? कहीं कुसुम ने इसे देख तो नहीं लिया? वो कहीं मेरे बारे में गलत नहीं समझ जाए। वो बोला, रामू तुम जाओ और कुसुम को ऊपर भेज दो। जब रामू ने कुसुम को कहा, भैया जी आपको ऊपर बुला रहे हैं, तो कुसुम बोली, ठीक है मैं चली जाऊंगी, आप जाकर बाजार से सब्जी ले आओ। वो चला गया। विशाल ने जब घड़ी देखी तो जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। उसने नीचे आकर कुसुम से कहा, मैं कब से तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम क्यों नहीं आ रही हो? तभी वहां माँ आती है। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, कुछ बात है क्या? विशाल बोला, नहीं माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। वो बोली, बेटा नाश्ता तो कर लो। वो बोला, माँ आज बहुत लेट हो गया हूँ, मैं कैंटीन में ही खा लूंगा। माँ ने कुसुम का चेहरा देखा, फिर पूछा, तुम दोनों में सब ठीक तो है ना? वो मुस्कुराकर बोली, हाँ माँ, और वो अपने कमरे में जाकर रोने लगी। विशाल कई बार कुसुम से बात करने के लिए फोन कर रहा था, पर हर बार वो कोई ना कोई बहाना बना रही थी। तभी निशा आती है। रामू से देखकर कहता है, भैया जी घर पर नहीं है। वो बोली, आज मैं तुम्हारी भाभी से मिलने आई हूँ, कहाँ है वो? रामू गुस्से से बोला, अपने कमरे में। निशा विशाल के कमरे में जाती है तो कुसुम अपनी अलमारी सजा रही थी। उसने कुसुम को देखकर कहा, कैसी हो तुम? कुसुम उसे देखकर चौंक गई। आप यहाँ? पर ये तो यहाँ नहीं है। वो बोली, अरे क्या मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती हूँ? आज मैं तुमसे मिलने आई हूँ। वो बोली, हाँ हाँ आइए बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। वो बोली, मैं चाय नहीं पीती हूँ। वो विशाल का रखा शर्ट उठा लेती है। अरे तुमने इसे अभी तक साफ नहीं किया, ये मेरे ही होठों के दाग है। कल रात कब लग गया मुझे पता ही नहीं चला। तुम्हें तो उसने बताया ही होगा कि कल रात हम दोनों साथ में थे। कुसुम धीरे से सिर हिलाकर हाँ बोली। निशा बोली, अब मैं वापस विशाल की जिंदगी में आ गई हूँ। वैसे तुम्हारी शादी तो मजबूरी में हुई थी, केवल बच्चे के कारण विशाल को तुमसे शादी करनी पड़ी थी, पर अब तो वो बच्चा ही नहीं रहा, तो ये रिश्ता निभाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपने पति को तलाक दे दिया है, विशाल भी तुम्हें तलाक दे देगा, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? तुम इसी घर में रहना, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुसुम बोली, अगर ये तलाक के लिए तैयार है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी इस रिश्ते में क्या रखा है, मजबूरी में ये निभा रहे हैं। निशा कुसुम को गले लगाते हुए बोली, कुसुम तुमने ये बात बोलकर मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। अच्छा मैं चलती हूँ। वो चली जाती है। कुसुम निशा की बातें सुनकर मन ही मन बोलती है, अच्छा तो ये मुझसे तलाक चाहते हैं। ठीक है, मुझे भी इस रिश्ते में नहीं रहना है। जिस रिश्ते में अपनापन ही ना हो वो रिश्ता कैसा?
मजबूरी से कोई रिश्ता नहीं बनाया जाता है। रिश्ता तो विश्वास की डोर से बनता है। जब हम दोनों में विश्वास ही नहीं है तो ये रिश्ता कैसा। रात में जब विशाल आया तो कुसुम कुछ पढ़ते पढ़ते कुर्सी पर ही सो गई थी। उसने उसे नहीं उठाया। वो वहीं खड़ा होकर उसके चेहरे को देखता रहा। मासूम सी, भोली सी, पर जिद्दी बहुत हो तुम। मेरी बात नहीं समझती हो। कैसे कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम मेरी जरूरत बन गई हो। तुम्हारे बिना मन नहीं लगता मेरा, लेकिन मैं तुम्हें बोल नहीं पा रहा हूँ। क्या करूँ, तुम्हारे सामने आते ही मैं चुप हो जाता हूँ। पर तुम तो मेरी आंखों में देख लो और समझ जाओ कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। तभी विशाल का मोबाइल बजा और कुसुम की नींद टूट गई। उसने देखा निशा फोन कर रही है। उसने फोन काट दिया। कुसुम बोली, मैं आपका खाना निकाल देती हूँ, आप नीचे आ जाइए। फिर फोन बजा। विशाल ने फोन उठाकर कहा, क्यों बार बार फोन कर रही हो? मैं भी अभी घर आया हूँ, मैं आज नहीं मिल सकता, मुझे बहुत नींद आ रही है। उसने फोन काट दिया। अभी कुसुम दरवाजे पर ही थी। वो समझ गई निशा का फोन है और वो नीचे चली गई। कुसुम खाना निकालने लगी। वो खाना देने के बाद अपने रूम में जाने के लिए मुड़ी ही थी कि विशाल ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, थोड़ी देर यहाँ बैठो मेरे पास में, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उस रात मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ गया था और मेरे शर्ट पर वो दाग किसके हैं, क्या तुम नहीं जानना चाहोगी? कुसुम का दिल छलनी हो गया। वो मन ही मन बोली, आप मुझे मत बताइए, मैं ये सब नहीं सुन पाऊंगी। मुझे मालूम है उस रात आप निशा के साथ थे। कुसुम का ध्यान टूटा और वह बोली, पहले खाना खा लीजिए, बाद में बात करते हैं। विशाल खाना खाकर कमरे में कुसुम का इंतजार करने लगा। वो बैठे बैठे ही सो गया। अचानक नींद खुली तो कुसुम उस कमरे में नहीं थी। घड़ी देखी तो रात के 1 बज रहे थे। उसने नीचे जाकर देखा तो वो वहां भी नहीं थी। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।